कभी कभी ना हमारा ऐसा मन होता है कि हमारा कुछ चटपटा और तीखा खाने का मन होता है। और चलो इसके लिए आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम स्वादिष्ट मोमोज। और इसी के साथ साथ हम बनाएंगे वाइट सॉस और तीखे वाली चटनी। और ये एकदम हेल्दी और स्वादिष्ट पनीर मोमोज बनकर तैयार होंगे। हम इन्हें पनीर वाले पनीर मोमोज बनाकर तैयार करेंगे। और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद है। और चलो अब हम इसकी तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने एक छोटा पैन गैस पर चढ़ाया है और उसी में मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है और साथ ही साथ आधा चम्मच जीरा और 2 बड़े टमाटर जो मैंने धोकर साफ करके रखे हुए हैं और 8 से 10 लहसुन की कलियां। और उन्हें टमाटरों को हमें इसी के अंदर डालना है। ये 4 पीसीज मैंने 2-2 पीसीज कर लिए थे। और साथ से साथ हमें डालनी है 7 से 8 लाल मिर्च। और अब हम इसमें डालेंगे बिल्कुल आधा चम्मच देगी मिर्च। इससे ना हमारी चटनी में बहुत ही अच्छा कलर आता है। और साथ साथ हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर और बिल्कुल 1 चम्मच थोड़ा सा हमें इसके अंदर हल्दी पाउडर भी डालना है। और 1 चम्मच नमक और 1 कप के करीब हमें इसमें पानी डालना है। और पानी डालने के बाद हम इसे अच्छे से चलाएंगे और इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। और जब तक हमारी चटनी उबलकर तैयार होती है तब तक हम अपना डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। और इसके लिए मैंने लिया है ये 1 कटोरी मैदा और इसी में मैंने डाला है आधा चम्मच नमक। और इसे हम हाथ की सहायता से एकदम अच्छे से मिला लेंगे। और उसके बाद हमें इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एकदम टाइट डो बनाकर तैयार करना है। मोमोज का जो हम डो बनाते हैं वो थोड़ा सा टाइट ही होता है। जिस तरीके से हम पूरियों का डो एकदम टाइट बनाकर तैयार रखते हैं, ऐसे हमें एकदम सॉफ्ट और टाइट डो बनाकर तैयार करना है। और इसे हमें 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रखना है। इससे ना हमारा आटा एकदम अच्छा और सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। और तब जब तक हमारा आटा तैयार होता है तब तक हम अपनी व्हाइट सॉस बनाकर तैयार कर लेते हैं। और इसके लिए मैंने थोड़ा सा पनीर लिया है और एकदम गाढ़ी गाढ़ी 2 से 3 चम्मच मैंने इसके अंदर मलाई ली है। और साथ ही साथ हम इसमें आधा चम्मच बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालेंगे। और हमें 2 चम्मच इसके अंदर चीनी डालनी है। और थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच हम इसमें दूध डालकर हम इसे पीस कर तैयार कर लेंगे। और ये हमारी व्हाइट सॉस बनकर तैयार हो गई है। और तब तक हम अपना स्टफिंग बनाकर तैयार करते हैं। और मैंने पैन में 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल चढ़ाया है और इसी में एकदम बारीक चॉप करा हुआ लहसुन। और जब हमारा लहसुन एकदम से अच्छे से एकदम गोल्डन कलर का हो जाएगा तो साथ ही साथ हमें इसमें डालना है शिमला मिर्च, जो मैंने एकदम बारीक बारीक चॉप करके रखी हुई है। उस शिमला मिर्च को हमें इसमें डाल देना है। और हल्का सा चलाने के बाद मैंने एक पत्ता गोभी है जो बारीक कद्दूकस करके रखी हुई है, उसे भी हम इसी के अंदर डाल देंगे। क्योंकि हमारी सब्जियां थोड़ा सा पानी छोड़ती हैं, इसलिए हमें उनका थोड़ा सा पानी सोकी कर लेना है। और ये साथ के साथ हम अपनी जो पत्ता गोभी है उसे भी इसी में डाल देंगे और इसे भी हल्का सा चलाते हुए। और ये ध्यान रखना कि जो हम मोमोज की स्टफिंग बनाकर तैयार करते हैं ना, इसके अंदर ज़्यादा मिर्च मसालों की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसकी जो चटनी होती है वो काफ़ी तीखी होती है। बस अब हमें इसके अंदर डालना है आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। अगर आप काली मिर्च का पाउडर नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह पर आधा चम्मच गरम मसाला भी डाल सकते हैं। बस दोनों में से एक ही डालना है, या तो गरम मसाला या फिर काली मिर्च का पाउडर। और इसके बाद हमें डालना है इसमें आधा चम्मच नमक। नमक मोमोज की स्टफिंग में हल्का ही रखना है। और इसके बाद हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। और जब हमारी सब्जियां हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी, हमें इन्हें गलाना नहीं है, एकदम थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट ही करना है, इससे इनका मॉइस्चर भी कम हो जाएगा। और साथ ही साथ अब हमें बनाने हैं पनीर मोमोज। इसके लिए मैंने ढेर सारा पनीर कद्दूकस करके रखा हुआ है और इस पनीर को हम इस स्टफिंग के अंदर अच्छे से मिला देंगे। और अब इसे मिलाने के बाद जो हमारी स्टफिंग है वो एकदम से रेडी है। और इसे अच्छे से मिलाते हुए ये एकदम खिली खिली और एकदम सॉफ्ट और अच्छी हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हुई है। और ये देखो हमारी जो स्टफिंग है वो एकदम रेडी है। अब हमें गैस का फ्लेम ना एकदम बंद कर देना है और इसे हल्के से चलाते हुए हम इसे साइड में रख देते हैं। और जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी होती है तब तक हम अपनी रेड चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए जो हमारी चटनी के जो टमाटर हैं जो हमने उबाल के रखे हुए थे, ये भी एकदम ठंडे हो गए हैं। और इसका जो हमें छिलका टमाटर के ऊपर होता है उसे हमें
निकाल देना है और इसे हमें मिक्सी के जार के अंदर डालकर एकदम बारीक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। कुछ भी नहीं डालना क्योंकि सारा सामान हमने इसमें उबलते टाइम पे सब कुछ डाल दिया था। अब हमें सिर्फ इसे पीस कर तैयार करना है। और ये देखो कितना सुंदर कलर हमारी चटनी पर आया है और ये हमारी चटनी एकदम बनकर तैयार है। अब हम अपने आटे को देखते हैं। हाँ, 20 मिनट हो चुके हैं। 20 मिनट बाद हम इसे हाथ से इस तरह से मसलते हुए इसे सॉफ्ट कर लेंगे और ये एकदम सॉफ्ट और हमारा आटा एकदम तैयार है। अब मैं इसके 2 पीस कर लेती हूँ। एक पीस हम साइड में रखते हैं और दूसरे को हम इस तरीके से हाथ से मसलते हुए, क्योंकि मसलने से ना हमारा आटा एकदम सॉफ्ट और चिकना हो जाता है, से मसलते हुए हमें इसकी एकदम छोटी छोटी लोइयां बनाकर तैयार करनी है। आप किसी भी तरीके से तोड़ लेना। इस तरह से अगर आप ऐसे लंबा करके ऐसे छोटी छोटी लोइयां बनाकर तैयार करोगे तो वो एकदम एक ही आकार में टूटकर तैयार होती हैं। और ऐसा हमने तोड़ने के बाद सारी लोइयों को इस तरीके से बनाकर हमने एक बाउल में रख दिया है और इन्हें हम ढक कर रख देंगे। और दूसरी तरफ अब हम इन्हें बेलकर तैयार करेंगे। अब हम इसमें से जितनी हमें लोइयां हमने बनाकर रखी हैं उन्हें हमें ढक के रखना है और जितनी हमें बनानी है उतनी हम निकालेंगे और सारी लोइयों को हम ढक के रख देंगे। और साथ ही साथ हमें इस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगाना है और उसके बाद सूखा आटा लगा के जैसे हम रोटियां बनाते हैं इसी तरीके से हमें अपनी छोटी छोटी रोटियां बनाकर तैयार कर लेनी है। बस ये ध्यान रखना कि ये मोटी नहीं होनी चाहिए। आप इन्हें जितना पतला रखोगे ये उतने ही अच्छे और स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं। इन्हें एकदम पतला पतला ही बेलना है और आप इस तरीके से एक एक लोइयां लो और सारी लोइयों को बेलकर तैयार कर लो। अगर आपको ऐसा एक एक लोई बेलना बोरिंग लगता है तो मैं आपको एक और आसान तरीका बताती हूँ। इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें ना रोटी से थोड़ा सा बड़ा एक लोई लेनी है और ऐसे चारों तरफ हमें उसके आटा लगाना है और इसे हमें जितना हम फैलाकर और एकदम पतला बेलकर हमें तैयार करना है। से आटा लगाते हुए हम इसे पूरी रोटी को बेलकर तैयार कर लेंगे और इसे ना हमें एकदम पतला ही बेलना है। ये देखो मैंने इसे इतनी बड़ी रोटी बेलकर तैयार किया। आप जितना बड़ा बेल सकते हो इसे बेलो और इसे ना सिर्फ बिल्कुल एकदम पतला पतला इस तरीके से इतना मोटा ही इसे बेलकर तैयार करना है। उसके बाद आप कोई भी एक कटोरी लेना जिसके जो किनारे होते हैं ना वो एकदम साफ होते हैं। गोल किनारे वाली नहीं लेनी है और इस तरीके से गोल गोल करके हम इन्हें काट लेंगे। तो इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो एक ही बार में हमारी काफ़ी सारी रोटियां बनकर तैयार हो जाती हैं। दूसरा सभी हमारी रोटियां एक साइज की बनकर तैयार होती हैं, ना कि कोई छोटी या बड़ी, क्योंकि लोइयों में हम कितनी भी सावधानी से बनाएं वो छोटी बड़ी हो ही जाती हैं और ये एकदम बिल्कुल गोल गोल एक ही साइज की बनकर तैयार होती हैं। ये देखो हमारी सारी रोटियां एक ही बार में बनकर तैयार हो गई हैं। और अब हमें इसमें स्टफिंग करनी है। क्योंकि स्टफिंग गर्म थी मैंने थोड़ी सी अलग से ठंडी कर ली है और ये ठंडी हो गई है। एक रोटी उठानी है, उसमें हमें 1 चम्मच स्टफिंग रखनी है और इसे हाथों की मदद से इस तरह से हमें बनाकर तैयार कर लेना है। अभी मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। ये हमें इस तरह से बनाकर तैयार करनी है और हमें एक रोटी लेनी है, उसमें 1 चम्मच स्टफिंग रखनी है। ऐसे चोंच से मिला के दबाते हुए जो अंगूठे की साइड से हमें एकदम ऐसे सिंपल ही रखना है और दूसरी जो उंगलियों की तरफ है उधर से हमें जैसे हम फोल्ड कर करके हमें अच्छे से दबा दबा कर इसे बंद कर देना है। और ये हमारा इस तरीके से हमारे मोमोज हम सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। आप इन्हें किसी भी आकार में बना सकते हो, चाहे तो गुजिया की तरह बना दो या फिर गोल गोल। मोमोज के बहुत डिजाइन होते हैं, आप किसी भी आकार में बनाओ। और तब तक हम एक भगोने में 2 गिलास पानी रखते हैं और उसे हम ढककर रख देंगे और जब तक हमारा पानी उबलेगा तब तक हम अपने सारे मोमोज बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाला है। मैं इसे ढक देती हूँ जब तक ये बाउल होगा, तब तक हमारे मोमोज भी बनकर तैयार हो जाएंगे। और ये इस तरह की एक छलनी लेनी है और इसमें हमें चारों तरफ बिल्कुल अच्छे से ऑयल लगा देना है। और चारों तरफ ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे जो मोमोज हैं वो इस पर चिपक जाएंगे। और तब तक हमारे सारे मोमोज भी बनकर तैयार हो गए हैं और हमारा पानी भी उबल गया है। अब हम सारे मोमोज अपने निकाल कर थोड़ा थोड़ा सा गैप रख के ही हमें छलनी के अंदर रखने हैं और ये सारे मोमोज हम इस छलनी में सेट कर देंगे। और क्योंकि जब मोमोज हमारे स्ट्रीम होते हैं तो वो थोड़े फूल कर मोटे हो जाते हैं, तो इसलिए उन्हें थोड़ा ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। तो थोड़ा गैप रख रख के हम सारे मोमोज इसमें रख देंगे और इसे उस भगोने के ऊपर हम रखेंगे और साथ में ही हमें इसे
ढक देना है। और ढकने के बाद हमें जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम पे कर देना है। और इसके बाद हमें इसे पूरे घड़ी से आप टाइम देखकर पूरे 10 मिनट के लिए हमें इन्हें स्टीम करना है। और स्टीम के लिए मैंने रख दिया है, और जो मेरे मोमोज बचे थे वो नहीं आए थे इसमें, उन्हें मैंने एक साइड ढक कर रख दिया है। और ये देखो पूरे 10 मिनट बाद ना हमारे मोमोज फूलकर भी मोटे मोटे हो गए हैं और एकदम से बनकर तैयार हैं। ये एकदम सॉफ्ट मोमोज बनकर तैयार हुए हैं। अब हम इन्हें ढकते हैं और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब हमें क्या करना है कि साथ साथ एकदम गर्मा गर्म हमें अपने मोमोज सर्व करने हैं। तो एक प्लेट में हम अपनी वाइट सॉस लेंगे, और इसी के साथ साथ जो हमारी तीखे वाली चटनी है, जिसके बिना मोमोज एकदम अधूरे हैं, और इस तरह से हम अपनी तीखे वाली चटनी भी इसमें रखेंगे और सारे मोमोज हमें इसमें सर्व करने हैं। और इसी के साथ मैंने थोड़ी सी जो प्याज है बारीक बारीक चॉप करके रखी हुई हैं। बिना प्याज के भी मोमोज अच्छे नहीं लगते। और ये मेरे मोमोज एकदम बनकर तैयार है। और हमें ना इनके ऊपर थोड़ा सा जो घी होता है, हो सके तो आप मक्खन भी गरम करके लगा सकते हो, नहीं तो थोड़ा सा घी एकदम गरम करके हमें इनके ऊपर ग्रीस कर देना है। इससे जो हमारे मोमोज की जो शाइनिंग है वो एकदम बनी रहती है और एकदम स्वादिष्ट अच्छी सी खुशबू भी आती है। और घी लगाने के बाद ये मैंने सारे मोमोज इसमें सर्व कर दिए हैं। और ये है हमारी लच्छी वाली प्याज। और मोमोज के साथ ना प्याज का टेस्ट अलग ही आता है। और आप भी सर्दियों में एकदम जब भी आपका तीखा और चटपटा खाने का मन हो, आप भी इस तरीके से घर पर मोमोज बनाना और बच्चों को भी देना और शेयर करना कि आपके घर पर ये मोमोज कैसे बने। और एकदम हेल्दी और स्वादिष्ट मोमोज हैं। देखो अंदर से ना देखने में भी और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज बनकर तैयार हुए हैं। ये एकदम गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। और आप भी इस तरीके से घर पे आप ये मोमोज बनाना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना